Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आपको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग हमारा जो क्लास है जो हमने लास्ट दिन इनकम्प्लीट छोड़ी थी उस क्लास को कंप्लीट करेंगे। हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? हम चैप्टर 5 को स्टडी कर रहे थे, सेल। तो वहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी किया है, जैसे ऑस्मोसिस है, जैसे डिफ्यूजन है। उसको कंप्लीट करने के बाद हमने देखा कि कुछ एक एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है। देखते हैं क्या था एक्टिविटी। कहा गया है पुट ड्राई राइसिन्स यानी जो किशमिश होता है और एप्रिकॉट्स इन प्लेन वाटर एंड लीव देम फॉर सम टाइम। आपको एक बोल लेना है, उसमें जो राइसिन्स और जो किशमिश होता है उसको भिगो के रखना है प्लेन वाटर में एंड कुछ समय के लिए छोड़ देना है। देन प्लेस देम इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर। फिर इसको एक ऐसे बोल में डालना है जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड शुगर हो। ठीक है। यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आप क्या देखोगे? अगर आप ये काम करोगे तो आप क्या देखोगे? आप फर्स्ट देखोगे ये कि ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ये जो किसमिस था पहले, वो स्वेल नहीं था, है ना, फोला हुआ नहीं था। तो जब आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो क्या होगा? वो स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। और क्या होगा? however when placed in the concentrated solution it loses water and और एक काम होगा इसमें, इसमें जो वाटर है वो भी कम हो जाएगा, वो भी लूज हो जाएगा। it loses water and consequently shrinks and वो सिकुड़ जाएगा। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis। तो जो यूनिसेलुलर्स होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं? ऑस्मोसिस के द्वारा जो वाटर है उसको गेन करते हैं। Absorption of water by plant root is also an example of osmosis। प्लांट रूट्स जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का उसको भी ऑस्मोसिस कहा जाता है। Diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. Okay. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. कैसे? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं एंड थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ये जो काम होता है इन एंड आउट का, इसके लिए क्या जरूरत होता है? इसके लिए जरूरत होता है एनर्जी का। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and protein। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ज्यादातर किससे बनता है? वो लिपिड से बनता है एंड प्रोटीन से बनता है। We can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। एकमात्र अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें तभी हम ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other processes are known as endocytosis। Endocytosis किसे कहते हैं? Flexibility of the cell membrane also enables। ये जो flexibility nature होता है ये क्या करता है? Enable करता है सेल को कि वो engulf कर सके food and other material को external environment से। इसे क्या कहते हैं? इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये जो काम है ये कौन अच्छा करता है? ये अमीबा अच्छा करता है। ये क्या करता है? ये बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जो फूड होते हैं उसको क्या करता है? एक्वायर्स करता है इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस यानी एंडोसाइटोसिस के द्वारा। Find out about electron microscopes from resources in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher। आप अगर आपके स्कूल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो आप वहां पर भी जाके वो एक्सेस कर सकते हो या आपके टीचर से भी पूछ सकते हो, यानी आप मुझसे भी पूछ सकते हो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। दो क्वेश्चन है, आई होप मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से ये करेंगे एंड मुझे ज़रूर से इसका फीडबैक देंगे।
ओके, तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सेल वॉल की तरफ। ओके, तो सेल वॉल, plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. किसका है? एनिमल का नहीं है, प्लांट का है। प्लांट सेल का क्या है? प्लांट सेल का एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रहता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ सेलुलेट्स। ये जो प्लांट सेल वॉल होता है ये बेसिकली सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दिस प्लांट। ये क्या करता है? ये बेसिकली जो है एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी शक्ति प्रोवाइड करता है। When a living plant cell loses water, एक living जो plant cell है जो water lose करता है through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. The phenomenon, ये जो घटनाक्रम है ये basically क्या कहलाता है? ये प्लाज्मोलाइसिस कहता है। तो बेसिकली हमने एक आगे देखा वो है एंडोसाइटोसिस, अभी हम देख रहे हैं प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब हर वक्त याद रखना कि कुछ चीज़ों का ब्रेक्स हम कह सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों का ब्रेक्स हम कह सकते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी में कहा गया है माउंट द पील ऑफ रोहियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है कि जो ग्रीन कलर होता है वो किसके लिए होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के लिए होता है। दे कंटेन ग्रीन सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफिल। Put a strong solution sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute. आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा and observe under a microscope. What do we see? अभी हम क्या देखेंगे? Now place some rohio leaves in boiling water. उबलते हुए पानी में आपको देना पड़ेगा कुछ समय के लिए। This kills the cell. वो सेल को मार देगा, डैमेज कर देगा। The mount one leaf ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर उसको लेकर आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड। ठीक है, आप शुगर भी दे सकते हो, आप सॉल्ट सोल्यूशन भी दे सकते हो। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व। कुछ समय के लिए वेट करिए एंड अब देखिए, क्या देखिएगा? व्हाट डू यू फाइंड? डिड प्लाज्मोलाइसिस ऑकर ना? क्या प्लाज्मोलाइसिस ऑकर होगा? व्हाट वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये जो काम हमने किया है इससे हम क्या सिद्धांत कर सकते हैं? इट appears दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इट appears दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स, सिर्फ जो लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो ही जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस के द्वारा बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute यानी जो hypotonic होता है solution external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. ये किससे water को absorb करते हैं? osmosis के द्वारा। द सेल swells building up pressure against the cell wall. वो सेल वॉल के अगेंस्ट जो है प्रेशर बिल्ड करता है। द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell. swollen cell के खिलाफ वो सेम जो है एक प्रेशर exert करता है। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. इसीलिए एनिमल सेल के साथ इसका ये एक डिफरेंस होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं बड़ा सा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। क्या है? न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पोररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। फिर से वो ऑनियन पील, आई थिंक ए एनसीईआरटी का फेवरेट है। माउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, हमने प्रिपेयर किया था ना? ठीक है, अगर प्रिपेयर किया है तो जरूर से हाँ लिखिए वीडियो के नीचे। We had put iodine solution on the peel. Okay, why? Q? Because what we would see if we tried observing the peel without putting the iodine solution, क्या होगा? Try it and see what the difference further when we put iodine solution on the peel. अगर हम फिर से उस onion peel के ऊपर iodine solution दे तो क्या होगा? Did each cell get evenly colored? क्या हर एक सेल evenly colored होगा, रंगा होगा?
According to their chemical composition, different regions of cells get colored differentially. Oh, really? कैसे होगा ये? Some regions appear darker, कुछ जो areas होंगे वो darker हो जाएगा. Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution of stain the cells. We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. अभी onion का हो गया. अब खुद के body के जो cells है उसको हम देखेंगे कि क्या होता है. कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. नेक्स्ट क्लास के लिए ज़रूर से मेरे चैनल से जुड़े रहिए. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए. टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए एंड कोई भी डाउट हो तो आपके मैम को आप ज़रूर से पूछ सकते हैं क्योंकि मैम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हर वक्त रेडी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.